हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार जरूर देखिए दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहला प्रश्न। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ए गंगा नदी, सरस्वती नदी, जमुना नदी, सिंधु नदी। तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी थी दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में और द्रविड़ भाषा में। तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1536 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4। मराठाओं की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? सतारा भेज दिया गया, नागपुर भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया गया और त्रिवेंद्रम भेजा गया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, बिठूर भेज दिया गया था। बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर बिठूर भेज दिया गया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 5। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग पर रासबिहारी बोस ने प्रवेश करते समय बम फेंका था दोस्तों। प्रश्न संख्या 6। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया? 1942 में, 1943 में, 1945 में, 1940 में। तो दोस्तों जापान ने हिरोशिमा पर 1945 में बम फेंका था दोस्तों। प्रश्न संख्या 7। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी पर, सूर्य पर, शुक्र पर, चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो चंद्रमा पर स्थित है दोस्तों सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। प्रश्न संख्या 8। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है या ऑक्सीजन पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9। जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जूलू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बेरन और नारकोडम, करारती और न्यूमर, ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार, पम्बन और बेरन। तो दोस्तों भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी हैं, बेरन और नारकोडम। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 11। सोन नदी कहाँ से निकलती है? शेष नाग झील से, बी नेपाल से, अमरकंटक की पहाड़ी से और केमूर की पहाड़ी से। तो दोस्तों सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है प्रदान है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है, अंशतः वाद योग्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14। मत देने का अधिकार है राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है। तो मत देने का अधिकार क्या है दोस्तों? कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों मंत्रिपरिषद। प्रश्न संख्या 16। विधान सभा और विधान परिषद की वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? एक अधिवेशन, दो अधिवेशन, तीन अधिवेशन, चार अधिवेशन। तो विधानसभा और विधान परिषद वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन होना जरूरी है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17। सेवा क्षेत्र आर्थिक
सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सेवा क्षेत्र आता है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 18। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1947 में, 1950 में, 1950 में, 1952 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना की गई दोस्तों 1952 में किया गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 19। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा कम होती है, अधिक होती है, एक समान रहती है। इनमें से कोई नहीं। तो भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक रहती है जल के समान। प्रश्न संख्या 20। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव घटना पर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अवकरण का, बहुलीकरण का, जस्तीकरण का। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीकरण का। प्रश्न संख्या 22। पीतल मिश्रण है तांबे निकिल का, तांबा जस्ता का, तांबा कांसा तांबा का, कांसा जस्ता का। तो दोस्तों इसका आंसर है पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ते का मिश्रण है पीतल। प्रश्न संख्या 23। निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त दाब द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो सरा, धमनी, हृदय और कोशिका। तो दोस्तों धमनी पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। प्रश्न संख्या 24। जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है? हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, यह सभी। तो दोस्तों जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग यह सभी हैं दोस्तों, हैजा, डिप्थीरिया और प्लेग। प्रश्न संख्या 25। 1 किलो बाइट्स किसकी तुल्य होता है? 1000 बाइट, 1024 बाइट, 10,000 बाइट और 1,00,000 बाइट्स। तो दोस्तों 1 किलो बाइट्स बराबर होते हैं 1000 बाइट्स। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।